भारतवर्ष को आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष बीत गए, लेकिन हम आज उस ग्रामीण क्षेत्रों में आके खड़े हैं जहां ये दावा हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है कि भारत की हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं और आने वाले दिनों में हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज हम एक गांव में खड़े हैं जो बेलहत्थी ग्राम सभा का एक टोला है जिसे रजनी टोला बोला जाता है, जहां न पानी है, न बिजली है, न चिकित्सा है, न शिक्षा है। आज भी इस गांव के लोग चुहार से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बिजली की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के बच्चे आज भी अंधेरे में अपने शिक्षा को किसी प्रकार से ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे आसपास देश की 3 बड़ी औद्योगिक संस्थाएं स्थापित हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी इन तीनों औद्योगिक संस्थाओं द्वारा बार बार अपने CSR के तहत करोड़ों रुपया इन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर, CSR के नाम पर बहाने का दम भरा जाता है। लेकिन आज इस गांव में आकर यह देखने को महसूस हुआ कि इन गांव में सड़क का पूरी तरह से अभाव है, बिजली का कोई एक खंभा तक नहीं लगा है, जबकि इस गांव से नज़दीक बेहद करीब मतलब 8 से 10 किलोमीटर दूर पर रिहन बांध स्थित है, जहां से पूरे देश को बिजली प्रभावित की जाती है। लगभग 22,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला यह जिला आज इस ग्रामीण क्षेत्र में अंधेरे का पर्याय बना हुआ है। आइए इस पर एक विशेष रिपोर्ट आपको देते हैं। आजादी के 77 वर्षों बाद जब भारत के लोग चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं इस देश के दूर दराज के क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां पर अभी मूलभूत सुविधाएं भी मैसर नहीं है। लोग यहां आज भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। सोनभद्र जिले के म्योरपुर ब्लॉक के बेलहत्थी गांव के कई टोले के लोग आज भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए परेशान हैं। बेलहत्थी गांव के बड़वान, रजनी, धौकी नाला, खुटहा टोला समेत कई अन्य टोलों में अभी तक बिजली के खंभे नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि सरकार द्वारा हर घर बिजली पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट आज भी इन टोलों में अंधेरा छाया हुआ है। कुछ टोलों में जाने की सड़क तो बन गई है, परंतु आवागमन का साधन न चलने से उन्हें पैदल ही चलकर रेणुकूट तक आना पड़ता है। गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर ग्रामीण 8-9 किलोमीटर की दूरी तय करके मुख्य मार्ग पर पहुंचते हैं, उसके बाद ही उन्हें साधन मिलता है। ग्रामीणों का कहना है कि एम्बुलेंस बुलाने पर आती तो है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाता है और ग्रामीण किसी माध्यम से मुख्य सड़क तक चले जाते हैं। बड़वान और खुटहा टोला में जाने के लिए तो रास्ता भी नहीं है, यहाँ ग्रामीणों को पगडंडी के सहारे ही जाना पड़ता है। रजनी टोला में लगभग 2 वर्ष पूर्व कक्षा 5 तक का विद्यालय खुल गया है, लेकिन यहाँ भी शिक्षक की मनमानी चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक का आना जाना अपनी मर्जी से ही होता है। विद्यालय में शौचालय अधूरा पड़ा है। रजनी, बड़वान, खुटहा टोले में लगभग 100 घरों की आबादी रहती है, परंतु यहाँ मात्र 2 हैंडपंप ही हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को टोले में स्थित प्राकृतिक तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। इन टोलों में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। यहाँ के लोग पहाड़ों पर जाकर ही बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाते हैं। हमारा नाम मुन्ना है। क्या काम करते हैं आप? हम लोकल काम करते हैं। लोकल काम करते ईटा मसाला वाला। हैं। आपका घर कहाँ पे है? बड़वान का है, बड़वान में। ऊँचे बड़वान। ऊँचे बड़वान। इस आपके गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या है, रोड नहीं है और फिर बिजली नहीं है। बिजली नहीं है, रोड नहीं है। और पीने के लिए पानी साफ नहीं है। पानी कहाँ से लेते हैं पीने का? यही तालाब से लेते हैं, इसी में स्नान भी करते हैं, इससे चूड़ा खोद खोद के पानी पीते हैं। अच्छा, मान लीजिए गांव में कभी कोई बीमार पड़ जाता है गंभीर रूप से, तो आपके गांव में एम्बुलेंस आती है? गांव में आ ही नहीं पाता है क्यों? एम्बुलेंस, उधर जंगल में अटक जाता है। सड़क नहीं है? सड़क नहीं है, तो बीमार लोगों का इलाज कैसे होता है? उसको चरपाई पे ढोक ले जाते हैं। ढोक ले जाते हैं चारपाई पे? हाँ, रेणुकूट। रेणुकूट, हाँ। तब इलाज होता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपके आसपास जितनी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ 3 फैक्ट्री नाम सुने हैं फैक्ट्रियों का? हाँ। कौन कौन सी फैक्ट्री? हिंडाल्को है, कार्बन प्लांट है। हाँ, और ग्रासिम है। हाँ। ठीक है, उनके अधिकारी कर्मचारी कभी यहाँ आते हैं आपके यहाँ कोई कार्यक्रम करने के लिए? कुछ
आप लोगों को जैसे बीज बांटना हो खेत के लिए हाँ। या मच्छरदानी देते हैं, कोई दवा वगैरह का कोई कैंप वगैरह लगता है कभी आपके गांव में? कभी नहीं लगता है, हम्म? कभी नहीं लगता है। जैसे आपके गांव में हम सुनते हैं ना कि बहुत तेजी से जो है संक्रामक रोग मतलब समझ रहे हैं, मतलब मलेरिया हो गया, मलेरिया डेंगू ये सब फैलता है आपके गांव हाँ में, फैलता है। क्योंकि रिहंद का किनारे का इलाका है, तो इस क्षेत्र में जो है ना ये मलेरिया के रेड जोन में आता है, मतलब सबसे ज़्यादा मलेरिया इसी क्षेत्र में। तो उस अवस्था में यहाँ के जो मलेरिया से पीड़ित लोग होते हैं हाँ, वो कैसे इलाज कराते हैं? ढोक ले जाते हैं, जिसके पास साइकिल है वो साइकिल से बैठा के ले जाते हैं। ज़्यादा हो जाता है, बैठने लायक नहीं है तो उसको चरपाई से ढोक ले जाते हैं। आपका ये जो ग्राम क्षेत्र है पूरा ग्राम पंचायत का, हाँ, ये तो आपका ग्राम प्रधान तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रहता है। हाँ, हाँ। कभी प्रधान आपके यहाँ आते हैं हाल चाल लेने? कोई जब समस्या? से जीते हैं तब से आइबे नहीं करते हैं, जब वोट लेना होता है आ जाते हैं घर घर। अच्छा, ये जो स्कूल है, इस स्कूल में टीचर आते हैं? टीचर तो हम नहीं देखे हैं आते। अच्छा, इसमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग? हम ड्यूटी करने में परेशान रहते हैं, हम तो नहीं आते हैं। अच्छा, चलिए, मतलब ये आपके गांव का स्कूल है ना? नहीं, हमारा गांव बड़वान में है। हाँ, खुला। ठीक है, तो बच्चे यहाँ आते हैं ना पढ़ने हाँ, के लिए? हाँ, आते हैं। अरे गांव तो एक ही है, टोला अलग अलग है हाँ, ना? हाँ, टोला गांव तो एक ही है ना, बेलत्ती ग्राम सभा में ही है ना सब? हाँ, हाँ, बिल्कुल। बात बेलत्ती ग्राम सभा की ही हो रही है। बेलत्ती ग्राम सभा में यहाँ के ग्रामीणों का ये हाल है कि न यहाँ सड़क है, हाँ, न बिजली है, संचार की मोबाइल का टावर भी नहीं है, नहीं, मोबाइल भी नहीं काम करता है। मोबाइल नहीं काम करता है। ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रजनी का बेलनाथी टोला रजनी। अच्छा, बेरत्ती ग्राम सभा में आता है। हाँ। आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या लाइन नहीं है, फिर पानी जाते हैं नाला पे लेने, यही समस्या है। और स्कूल भी कभी कभी बंद रहता है, टाइम से नहीं खुलेगा। अच्छा, स्कूल भी नहीं खुलता है। ना टाइम से नहीं। तो अध्यापक कितने अध्यापक हैं? अध्यापक होगा कम से कम 50-55। नहीं, बच्चे 50-55 होंगे ना? बच्चे टीचर कितने हैं अध्यापक? एक आते हैं। अच्छा, एक आते हैं। हाँ, बस। तो रेगुलर आते हैं, रोज आते हैं वो? रिबल आते हैं लेकिन लेट कभी आते हैं कभी। अच्छा, कोई टाइम नहीं है उनका? टाइम नहीं है। अच्छा, इलाज के लिए कोई व्यवस्था है आपके गांव में? नहीं, इलाज करने कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाइक से लेके जाते हैं, फिर क्या किया जाए? बाइक से लेके जाते हैं? लेके जाएंगे चारपाई से? हाँ। कहाँ लेके जाते हैं? रेणुकूट ना तो फिर नेवरपुर। अच्छा, वहाँ लेके जाते हैं। और कभी एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो सरकार द्वारा एम्बुलेंस फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाया जाता है? बुलाया जाता है लेकिन लेट आता है, मतलब वो एम्बुलेंस फोन किए लेकिन लेट आएगा। यहाँ गांव तक चला आता है एम्बुलेंस? हाँ, कभी कभी आ जाता है। हाँ, आ जाता है। बाकी जो है आप लोग को इलाज के लिए काफ़ी परेशानी हाँ, होती है। परेशानी काफी। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है? मांग है कि लाइन बिजली सब कर दे और यहाँ कैंप बैठा देना। तो इसके लिए आप लोग कभी गांव वाले प्रयास किए हैं? प्रयास कितना बहुत किया, 2-3 बार नोटिस भेजे, प्रधान के पास बोले लेकिन कर ही नहीं रहे। अच्छा, प्रधान से भी आप लोगों ने शिकायत की है, शिकायत लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। देवगिर, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो कि रजनी टोला का रहने वाले हैं। ये रजनी टोला ही है? हाँ, ये किस ग्राम पंचायत में आता है? ये ग्राम बेलहत्थी में आता है। बेलत्थी में आता है। हाँ। यहाँ क्या दिक्कत है इस गांव में? इस गांव में तो सब कुछ दिक्कत है, ना मतलब कि चलिए रोड है, ना स्कूल के बढ़िया पढ़ाई हो पा रहा है। अच्छा, बिजली है? बिजली भी नहीं है। अच्छा, बिजली किसी घर में है कि नहीं है? नहीं है। बिजली का कनेक्शन आया है? नहीं। पानी भी जो है कि हम लोग नाला से पी रहे हैं। नाला से? क्यों, हैंडपम्प तो होगा ना? हैंडपम्प भी नहीं है। तो नाला से पानी पीते हैं? कुआं? हाँ, वही कुआं से पीते हैं। कुआं से पीते हैं। हाँ। और क्या समस्या है? और देखिए मान लें कि भाई दवा हम लोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इलाज के भी अस्पताल नहीं है इधर? इधर अस्पताल भी नहीं है। तो अपने प्रधान से या किसी से शिकायत कभी किए हैं आप? नहीं, हम लोग कई बार कर चुके हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या कहते हैं आपके प्रधान? कहते हैं कि ठीक है, चलो धीरे धीरे होगा। अच्छा। हाँ, कहते कहते हम लोग कई बार ही लेटर कागज दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। और बिजली भी नहीं है आपके गांव में? नहीं। ठीक है।